अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ए टेक्स्ट बुक ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ग्रेड 5। इसका हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ हम पहले कर चुके हैं, अब हमने जो सा है एलसीएम मालूम करना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए एक्सरसाइज नंबर 2B है, ठीक है। इसमें जो सा है हमें एलसीएम इसका मालूम करना है। एलसीएम मालूम करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक है ये वही है एचसीएफ वाला, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड हमारे पास होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। ये हमारे पास दो मेथड्स हैं कि एक मेथड हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का है और दूसरा मेथड हमारे पास जो है वो डिवीजन मेथड का है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी 2B एक्सरसाइज का, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इन्होंने नंबर दिए हैं 8 और 9। 8 के हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किए से 2 4 ज़ा 8, 4 की फिर हमने फैक्टर्स बनाए 2 2 ज़ा 4 और इस 2 का बनाए 2 1 ज़ा 2, ठीक। 9 के बनाए 3 3 ज़ा 9, इस 9 का हमने बनाया 3 1 ज़ा 3। ये वाले जो होते हैं ना बाएं हाथ वाले लेफ्ट हैंड के जो उनसे नंबर्स होते हैं ये हम ले लेते हैं। 1 लेना चाहें तो मर्जी है, क्योंकि 1 सबके साथ ही आता है। लेना चाहें ठीक है, नहीं लेना चाहें तो भी ठीक होता है। तो लेकिन यहाँ पे ये है कि कॉमन 1 के अलावा और कुछ है ही नहीं है, तो इसलिए जो उनसे है ना हम 1 भी लिख लेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 8 हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आना चाहिए। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8। इसी तरह 9 के फैक्टर्स हैं 3 3 ज़ा 9, 9 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 9 1 ज़ा 9, यानी फैक्टर्स है इसके 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब इनमें कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है दोनों में, ठीक, वो हमने लिख दिया कॉमन फैक्टर। और नॉन कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, ये 3 दफ़ा 2 लिखा हुआ है, वो 3 दफ़ा 2 लिख लिया। 2 दफ़ा 3 लिखा हुआ है, किसी के साथ कॉमन नहीं है, वो 2 दफ़ा हमने 3 लिख लिया। अब एलसीएम में हम नॉन कॉमन फैक्टर और कॉमन फैक्टर दोनों लेते हैं, तो कॉमन फैक्टर इसमें 1 है, उसके बाद नॉन कॉमन फैक्टर्स लिख देने हैं, यानी 3 दफ़ा 2 लिख देना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दफ़ा 3 लिख देना है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 72 आता है। इधर से करें इधर से करें एक ही बात है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 24 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 72 आंसर आता है, ठीक है। कैलकुलेटर की इजाज़त है, कैलकुलेटर कर ले, नहीं तो आप 24 को ऊपर रखे 3 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। आगे है जी 15 एंड 18 हमारे पास नंबर हैं। 15 की फैक्टराइजेशन की, प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। 18 की 2 9 ज़ा 18, 9 का किए फैक्टर्स बनाए 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ा 9, फिर 3 का किए 3 1 ज़ा 3 आ गया। फैक्टर्स हैं इसके 1 1 सभी के साथ होता है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 5। अब देखें ना मल्टीप्लाई करें तो 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15, ये फैक्टर्स बन गए। 18 के हमने किए, एक दफ़ा 1 आया, तरतीब से लिखते हैं ना कि छोटा नंबर पहले आए, तो 1 इधर लिख लिया, फिर 2 लिख लिया, और फिर 2 दफ़ा 3 है, 2 दफ़ा 3 हमने लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और एंड 6 3 ज़ा 18। इसका मतलब है ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर्स क्या है, एक तो 1 है और एक 3 है। अगर आपकी टीचर ने खाली 3 लिखवाया हुआ है ना तो वो भी ठीक है ना, वो भी गलत नहीं है, वो भी ठीक है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स में आता है 2। ये देखें, ये तरतीब से लिखते हैं ना कि छोटा पहले है, देखो ये 2 जो सा वो कॉमन नहीं है, फिर ये वाला 3 कॉमन नहीं है, फिर ये वाला 5 कॉमन नहीं है, तो ये इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब एलसीएम लेना है, एलसीएम में हम कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर दोनों लिखते हैं। 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ये सारा आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और 18 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 8 ज़ा 40, 0 आया, 4 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 4 किया 9 आ गया 90। तो ये हमारा एलसीएम 90 आ गया। थर्ड क्वेश्चन है जी इसका 16 एंड 22। 16 के हमने फैक्टर्स बनाए 2 8 ज़ा 16, 8 के बनाए, 8 को भी हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 4 ज़ा 8, फिर हमने 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 2 ज़ा 4 हो गया, फिर इस 2 को किया तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, ठीक है। ये इसके फैक्टर्स बन गए 2, यानी 1 से कर ले, 1 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 दफ़ा 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16। इस तरह से करें या उस तरह से करें, मल्टीप्लाई एक ही जवाब आपका आएगा।
फिर जनाब हमने 22 के फैक्टर्स बनाए तो 2 से इसे डिवाइड किया तो 2 11 सा 22 आता है। 11 के बनाए तो 11 से किया तो 11 1 सा 11 आता है, यानी 1 × 2 × 11। हमने तरतीब से लिखा है कि छोटा बड़ा सबसे बड़ा। अब इसमें कॉमन एक तो 1 सब में ही होता है, दूसरा कॉमन जो सा है वो 2 है, बाकी 2 जो से हैं वो कॉमन नहीं है, ना ही 11 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर लिख लिया 1 और मल्टीप्लाई 2, और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स थे वो 3 दफ़ा 2 था और 1 दफ़ा 11 था। एलसीएम जब हम लिखते हैं तो इसमें हम कॉमन फैक्टर भी लिखते हैं यानी 1 × 2, और फिर हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स भी लिखते हैं यानी 1 2 3 दफ़ा 2 लिखा है और फिर 11 लिखा है। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 को हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 6 ज़ा 66 का 6, 6 कैरी, 11 1 ज़ा 11, उसमें 6 जमा करेंगे तो 17 आ जाएगा, 176 आंसर है। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन है जी इसका 18 और 14 नंबर है हमारे पास। 18 और 14 में हमने क्या किया, 8 के फैक्ट को प्राइम फैक्टराइज किया, 2 से डिवाइड किया, 2 4 ज़ा 8 आ गया। क्लियर। अब हमने 4 को किया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, फिर हमने इस 2 को किया, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब मज़ीद ये नहीं हो सकता। ठीक, अब हमने 14 के किए, 2 7 ज़ा 14 और फिर 7 1 ज़ा 7। 8 के फैक्टर्स क्या है, 1 × 2 × 2 × 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 1 ज़ा 8 आ जाता है। 1 अगर टीचर ने लिखवाया है तो ठीक है, अगर नहीं लिखवाया तो मत लिखिएगा। ठीक है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्टर्स ऑफ 14 है तो इसमें भी वो हमारे पास जो उनसे हैं वो आगे 1 × 2 × 7 हमने तरतीब से लिखा। अगर टीचर ने जो से 2 × 7 लिखवाया, 1 को नहीं लिखवाया तो भी ठीक है, इसमें परेशान नहीं होना, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर वही आएगा जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा। जिस तरह 100 1 ज़ा भी 100 होता है, 200 1 ज़ा भी 200 आएगा, यानी 1 को जिस अदद से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो वाला अदद जो सा होता है वही आंसर आता है। तो कॉमन फैक्टर्स हो गए 1 और 2। अगर टीचर ने खाली 2 लिखवाया है तो भी ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना। और नॉन फैक्टर्स हैं इसमें 2 × 2 × 7। ठीक, अब इसके हमने एलसीएम क्या लिखते हैं, पहले हमने इसके जो कॉमन फैक्टर्स थे वो लिखे 1 × 2, 1 × 2। उसके बाद हमने नॉन कॉमन फैक्टर जो हैं 2 × 2 × 7 वो लिखे 2 × 2 × 7। इन सबको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो सा आंसर है 56 आता है, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा 56। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो उनसे है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले आप इनकी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करें, इनको समझें और बार बार प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।